जय हिंद दोस्तों। न्यू चैप्टर क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 5 मिनट समय दीजिएगा। 5 मिनट में आप लोगों को एक फॉर्मूला पर 7.1 आपको समाप्त कर देंगे। तो पहले बेसिक जान जाएंगे और बेसिक जानने के बाद आप लोग को टोटल ये ऑब्जेक्टिव में दम लड़ जाएगा। ना लड़ेगा सर वीडियो आज के बाद से मत देखिएगा, प्रीवियस पेपर उठा लीजिएगा। अगर अगल बगल में कोई घर के आसपास दिया होगा तो ये निर्देशांक ज्यामिति में सर एक के भी सर क्वेश्चन भाव नहीं जाएगा जितना ही आपको क्वेश्चन बताया गया थ्योरी में। ठीक है, तो 5 मिनट समय दीजिए। 5 मिनट नहीं दीजिएगा, आप जाके गाना सुन सकते हैं। चलिए देखिए निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं किसको, यहाँ पे ली जानी है। एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष की युग्मों की आवश्यकता होती है, उसे सीजी कहते हैं। सीजी मतलब हो गया कोऑर्डिनेट अजीज ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसको आसान तरीका से बता सकते हैं। एक तल पर किसी बिंदु की आवश्यकता होती है। कौन से बिंदु की आवश्यकता होती है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का युग्मों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, यानी सीजी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आने के बाद अब यह फिगर समझिएगा। अगर ये फिगर समझ गया तो याद रखिएगा 2 नंबर एग्जाम में एकदम फिक्स है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं 2011 से लेकर 2000 अभी तक का 21 तक का। ठीक है, तो देखिए यह आपका ग्राफ हो गया। तो ग्राफ का हम लोग कहा इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। तो इस वाले फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को, ठीक है ना, प्रथम पद को प्लस प्लस से, सेकेंड को माइनस प्लस, थर्ड वाले को माइनस माइनस, फोर्थ वाले को प्लस माइनस। तो याद हमको भी नहीं होता था, देखिए कैसे याद कीजिएगा। ऐसे याद रखिएगा तिरछा में। ठीक है, ऊपर के साइड प्लस, नीचे के साइड में माइनस, ऊपर के साइड में प्लस, नीचे के साइड में माइनस। याद रहेगा, ऊपर के साइड प्लस, नीचे के साइड में माइनस होगा। ठीक है, इसके बाद से इसमें क्या होगा, माइनस प्लस का, कि एक्स डैश माइनस होता है तो मैं माइनस और प्लस करके पलट दो तो प्लस माइनस। याद हुआ? ठीक है, इधर वाले में फर्स्ट, ऊपर फर्स्ट, नीचे थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में प्लस और नीचे वाले में माइनस, ऊपर वाले में दोनों प्लस, नीचे वाले में दोनों माइनस। एक बार माइनस प्लस, एक बार प्लस माइनस। याद रहेगा। चलिए अब आते हैं यहाँ पर, याद रखिए, एकदम जरूर याद रखिएगा दोस्तों। एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। यानी इस वाले को हम लोग भुज कहते हैं और वाई को इसको कोटि कहते हैं। याद रहेगा, एक्स वाले को भुज, वाई वाले को कोटि। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान दीजिए। ओ को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। ओ को क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष का निर्देशांक, ध्यान रखेंगे इस बात को, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 पॉइंट को मेरे बातों में ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक, एक्स अक्ष का निर्देशांक सर पूछा हुआ सवाल है। एक्स अक्ष का निर्देशांक x0 होता है और y अक्ष का निर्देशांक 0y होता है। इसी को पलट दीजिए, x का तो x0, y का तो 0y। अब आते हैं निर्देशांक, इसी को कहते हैं जो चलता है रेखा ना, ये रेखा चल रहा है ना, उसी को निर्देशांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्स अक्ष की दूरी, हर मेन पॉइंट है, एक्स अक्ष की दूरी y के पद वाला आंसर होगा। घबराइए मत, सब बताया जाएगा। y के पद वाला आंसर होगा, भोजपुरी में से समझ लीजिए, है ना। अब देखिए y अक्ष की दूरी, y अक्ष की दूरी कहेगा तो x वाला आंसर। याद रहेगा, x की दूरी कहेगा सर, इस पर ध्यान रखेंगे एकदम, इस पर दूरी कहेगा, x की दूरी कहेगा तो y, और y की दूरी कहेगा तो x। ठीक है, मूल बिंदु का मान सब कोई जानता है 0 0 होता है। अब आते हैं, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे भी दिख दिया है कि फर्स्ट में प्लस प्लस, है ना, फर्स्ट में प्लस प्लस और थर्ड वाले में माइनस माइनस। याद रहेगा, बाकी जो बच जाएगा माइनस प्लस प्लस माइनस। इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपको याद हो गया होगा 9th अगर पढ़े होंगे तो। अब आते हैं कुछ मेन पॉइंट पढ़ाते हैं कि आप लोग को और याद हो जाए। लिखा है कि बिंदु 5 - 3 कौन सा चतुर्थांश में है? कौन सा चतुर्थांश में है? ध्यान रखेंगे 5 और 3। देखिए तो पांचवा काची में है, प्लस में है, 5 काची में है, प्लस में। कह रहा है कि कौन सा चतुर्थांश में है, यानी कौन से भाग में है। चतुर्थांश को हम लोग आम भाषा में भाग कहते हैं, है ना। कौन से भाग में है? तो प्लस बा माइनस बा, ध्यान रखेंगे। तो हमें आइए, हाई प्लस हाई माइनस है, दिख रहा है ना, हाई प्लस हाई माइनस। तो कौन भाग में? 4 नंबर में बनू। तो लिखेंगे क्या, है ना, फोर्थ। क्या लिखेंगे? फोर्थ भाग में है। कितना भाग में? फोर्थ में। फोर्थ को हम लोग लिख देंगे चतुर्थ भाग में। क्या लिखेंगे? चतुर्थ भाग। अब आते हैं कि बिंदु माइनस माइनस है। देखिए 3 2 से मतलब नहीं कि हमको चिन्ह से मतलब है। माइनस इधर भी माइनस है तो कौन सा चतुर्थांश में? इधर भी माइनस, इधर भी माइनस है। खोज लो यार, याद है तो कोई बात। देखिए तो थर्ड वाले में माइनस माइनस है तो लिखेंगे क्या? थर्ड। ठीक है, हिंदी में लिख देंगे तृतीय। यहाँ पर हो गया। चलिए अब आते हैं आगे कि बिंदु 7 8 में भुज का मान क्या होगा? ध्यान रखेंगे, भुज का मान बिंदु 7 8 में भुज का मान क्या होगा? तो अभी हमने बताया क्या, एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं।
एक्स अक्ष वाले को क्या कहते हैं भुज, तो है पहिलका में एक्स ही क्या है वाई है, तो भुज को हम लोग क्या कहेंगे एक्स कहेंगे। तो भैया एक्स के आंसर क्या है, एक्स के आंसर क्या है साथी, हमारे एक्स के आंसर क्या है 7 ना है, यहाँ तक कंफर्म। और वाई का होता है तो वाई बराबर लिखते हैं 8। अब यहाँ पर समझ में आ गया ना, चलिए बिंदु, ठीक है, -10 5 में एक्स अक्ष की दूरी क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन आता है। एक्स अक्ष की देखिए दूरी पूछा है, एक्स अक्ष की दूरी पूछा है, तो देखिए अभी बताए थे क्या, यहाँ पर एक्स की दूरी कहेगा, एक्स की दूरी कहेगा तो वाई के पद वाला आंसर होगा। तो भैया हमारे एक्स ही वाई हो गए। तो अब देखिए एक्स अक्ष की दूरी पूछा है, एक्स अक्ष की दूरी पूछा है, तो एक्स अक्ष की दूरी पूछा है कि दूरी, तो एक्स अक्ष की दूरी क्या होगा आंसर 5 होगा, ठीक है। वाई वाला आंसर लिख दे रहे हैं, वाई वाला है ना आंसर है। क्लियर, याद रहेगा, एक्स अक्ष की दूरी तो y के पद वाला आंसर। देखिए यहाँ पर x पूछा है तो y वाला आंसर लेंगे, और यहीं पर y पूछता था ना तो आंसर -10 होता। चलिए आप यहाँ तक सर समझ गए होंगे। अब एक ध्यान रखेंगे बात को, हाई 7.1 यहाँ तक तो बेसिक समझ गए। 7.1 का फार्मूला देखिए, एक फार्मूला पर खत्म, यहाँ लिख दिए हैं दूरी सूत्र, क्या लिख दिए हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र में यहाँ पर ए बी के जगह पर कुछ भी ए बी एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हो, अपने मन से ए बी ले लिए, रूट अंडर ध्यान रखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी पर कसम सरस्वती माँ की, इसी पर हम खत्म कर देंगे 7.1, इसी पर फार्मूला पर 7.1 खत्म तो खत्म। याद रखिएगा यह फार्मूला आपको 11th में और 12th में पढ़ना है। ये फार्मूला को 10th में भी सीखिएगा, ठीक है, 10th में सीखिएगा, 11th में भी सीखना है और 12th में भी सीखना है। तो ध्यान से रखिएगा एक फार्मूला पर, ठीक है, पूरे 7.1 खत्म कर देंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका रिवीजन करेंगे, अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो 7.1 स्टार्ट करते हैं उदाहरण के साथ, ठीक है। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों नेक्स्ट सवाल चलते हैं, उदाहरण से चलते हैं, सीखिएगा। जितना आप लोग को बताया गया था सर बेसिक बताया गया था, ठीक है, बेसिक को भी ध्यान में रख के चलेंगे, उससे कंफर्म आप लोग का 3 नंबर नहीं लड़ेगा तो कह दीजिए कि मास्टरवा झूठ बोलता है। अब आते हैं उदाहरण नंबर, एक एक उदाहरण समझेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 3 2 और 4 1 की दूरी ज्ञात करें, ठीक है दोस्तों। यह बिंदु हो गया, ठीक है, यह बिंदु हो गया। तो 3 2 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें, कुछ नहीं करना सर, डायरेक्ट सोल्यूशन लिखिएगा। लिखने के बाद ध्यान रखिएगा x1, ध्यान रखिए x1 x2 x1 x2, हाई देखिए y1 y2। सरदम लिखना जरूरी है, बहुत सारे टीचर लोग नहीं लिखवाता है, हम लिखवाएंगे यार, लिखिएगा जरूर क्वेश्चन के नीचे x1 x2 y1 y2, ठीक है। अब आइए इस वाले को a ले लीजिए और b, इस वाले डिब्बा को a, इस वाले डिब्बा को b, ठीक है। यहाँ जगह नहीं था तो नहीं लिखे हम। अब आते हैं हम रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सर क्या बोला है, दूरी सूत्र बोला है। तो दूरी सूत्र, इसका नाम क्या है, दूरी सूत्र, जिसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। अब मान भर दो, आंकड़ों को कहेंगे तो भरने के लिए भर देगा। x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है 2। नहीं आया समझ में, सही में नहीं आया होगा। x2 का मान कितना है, देखो 4, x2 में जाके देखो, माइनस का माइनस, x1 का मान कितना है 3, यहाँ x1 है, प्लस का प्लस, y2 कितना है 1, माइनस का माइनस, y1 कितना है 2। आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 4 में से 3 घटाइए, 4 में से 3 घटाइए 1 होगा, 1 प्लस 1 में से 1 घटाइए, 1 में से 1 घटाइए, 2 में से 2 घटाइएगा तो माइनस में, काहे माइनस में, क्या कि 2 बड़ा है, जो घटाओ तो ये करता है। अब आइए 1 को 1 बार गुना कीजिएगा, 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 को 1 बार गुना कीजिएगा 1 होगा। याद रखिएगा स्क्वायर है, अंदर माइनस रहेगा तो हमेशा बाहर प्लस होगा, क्या कि स्क्वायर है, क्या कि माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस होगा। अब आइए इसको ऐड कीजिए, 1 और 1 कितना होगा 2 हो गया, आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। अब एक बार और समझते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि बिंदु 1 3 2 -2 3 और 2 3 की त्रिभुज बताइए। अब त्रिभुज कर रहा है, तब पहले त्रिभुज बनाएंगे। चलिए ए बी सी कह रहा त्रिभुज, तो गुना कर दो, त्रिभुज में क्या कर दो, गुना करो। ए में बी से गुना करोगे ए बी, बी में सी से गुना करोगे तो बी सी, ए में सी से गुना करोगे तो ए सी। 1 बार 2 बार 3 बार बनाना, कितने बार है सर, 3 बार बनाना है।
तो ध्यान रखिएगा, आपको होमवर्क अभी मिलेगा, 2 गो बना रहे हैं, तीसरा का नंबर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ए बी, ए नंबर कहाँ है, हाई ए हो गया, हाई देखिए हाई ए बी सी, ठीक है। ए का मान कितना 3 2, बी का मान कितना हो जाएगा -2 और 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना है 2 और 3। चलिए ए और बी का है, ए का मान कितना है 3 और 2, और बी का मान खोजिएगा तो -2 और -3। अब आइए x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो मुंह से बोल बोल के बनाइएगा, x1 x2 y1 y2, याद हो जाएगा फॉर्मूला, ए बी बराबर ए और बी है। चलिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है -3, y1 का मान कितना है 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। देखिए है ना माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -5 के स्क्वायर, अंकवा जोड़ देंगे चिन्ह वही रहेगा। चलिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो -5 के स्क्वायर। तो अब ये 25 माइनस रहेगा तो प्लस होबे करेगा कि स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, तो ये 25 कितना हो गया 50, ठीक है। क्लियर, मन है तो आगे तोड़ सकते हो, बस इतनी ही रहने दो। अब आइए, अब तो समझ में आ गया होगा सर ये ए बी कैंसिल हो गया। अब आइए बी सी, तो बी और सी, ठीक है। तो अब आइए बी सी का मान कितना लिखिएगा सर, बी का मान कितना है, बी का मान 2 - 3, सी का मान कितना है 2 3, ठीक है। क्लियर। अब आइए x1 x2 y1 y2, अब लिखेंगे बी सी। इना कि ए बी का फार्मूला अलग होता है, बी सी का अलग होता है, कुछ ना वही फार्मूला, एक फार्मूला पूरा चैप्टर खत्म, वादा रहा हुआ, याद रखिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 21 2 और 1। अब आइए x2 कितना है 2, x1 कितना है -2, ठीक है। हाई तो फार्मूला में क्या माइनस है, आई सवाल में क्या माइनस है। y2 कितना है 3 है ना, फार्मूला में क्या माइनस, y1 कितना है -3, अब बड़का का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों, है ना, हाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना होगा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 3, है ना, तो 3 + 3 कितना होता है 6, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16, हाई स्क्वायर था, 6 का स्क्वायर 36, तो जोड़ दीजिए 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 और 1 4 1 5, यानी 52 आंसर आ गया। तो अब ए सी है, तो ए सी बना लीजिएगा, ए और सी। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है 3 2, और सी का मान कितना है 2 3, हाई x1 x2 y1 y2 बना लीजिएगा। ए सी बराबर रूट अंडर डालिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप कमेंट कीजिएगा तभी ना हमको पहचान में आएगा कि हाँ आप सही बनाए हैं कि गलती बनाए हैं कि छाप के बनाए हैं। तो आप इसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। आप इसका पूरा के स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ, और प्रैक्टिस सर करते रहें, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करते रहे, अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, है ना, बहुत तेजी में सर शेयर कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए दोस्तों, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, नम थ्योरी में लिख लीजिएगा। आप लोग को उतना बताने के बाद एग्जाम्पल बताया गया कि आप लोग को कुछ समझ में आए। आप इसको भी डिनोट कर लीजिएगा, बहुत इजी है। त्रिभुज में दूरी, त्रिभुज के बताया गया था, त्रिभुज में दूरी ए बी बी सी ए सी, तीनों के आंसर निकालना होता है। तीनों के आंसर बराबर अगर आएगा तो त्रिभुज है, और तीनों के आंसर बराबर नहीं आएगा तो त्रिभुज नहीं है। यानी इसका 5 इसका 5 इसका 5, मतलब जो भी आंसर है इसका 10 10, यानी तीनों का आंसर बराबर आना चाहिए। अब संरेख कहेगा, किताबों में लैंग्वेज में क्या बोलेगा संरेख, याद रखिएगा। संरेख कैसे निकाला जाता है, एक ऐसे दम चित्र बनाइएगा, ऐसे रेखा खींचिएगा, ठीक है ना। ऐसे रेखा खींचने के बाद ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ऐसे रेखा खींचने के बाद ए बी सी दीजिएगा, है ना। तो ए में बी से मल्टीप्लाई कीजिएगा ए बी, बी में सी से कीजिएगा तो बी सी होगा, ठीक है। यानी इसमें 2 का आंसर निकालना होता है। संरेख में 2 का आंसर, 2 का आंसर नहीं, 2 बार बनाना पड़ता है। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर, यानी समद्विबाहु में कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, तो हाई भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर 2 का आंसर बराबर हो गया तो
समद्विबाहु हो गए, यानी इसमें दुए को निकालना रहता है। अब ये समदूरस्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। समदूरस्थ इस तरह की रेखा खींचेगा, बीच में इसका पी नाम दीजिएगा, एक यूनिक नाम दिए हैं। तो समदूरस्थ कैसे निकलता है, ए फर्स्ट स्टेप में जाएगा तो ए पी, ठीक है, फिर उधर से बी और पी, यहाँ पे देखिए ए पी और बी पी, ठीक है, ए पी और बी पी, यह समदूरस्थ है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। समदूरस्थ वर्ग में कितना बार बनाना है, 4 बार। कैसे, ए में बी से गुना कीजिए ए बी में सी से गुना कीजिए बी सी में इससे गुना कीजिएगा सी डी, और डी में ए से गुना कीजिए तो डी ए या ए डी। ठीक है दोस्तों, या अगर वर्ग बोलेगा तो कितना हाली बनाना है, 4 हाली। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चारों के आंसर बराबर आएगा तो वर्ग कहलाएगा। समदूरस्थ समझ गए, एपी और बीपी। एपी अभी ना चैप्टर खत्म किए हैं लोग, एपी। अच्छा, बीपी है ना, ब्लड प्रेशर, याद रखिएगा। समदूरस्थ में एपी और बीपी। समद्विबाहु में दो को आंसर बनाना पड़ेगा, सररेख में 2 हाली बनाना पड़ेगा, त्रिभुज में 3 हाली, त्रिभुज में को हाली 3 हाली, सररेख में 2 हाली, समद्विबाहु में 2 बार, समदूरस्थ में 2 बार और वर्ग में 4 बार। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और दोस्तों के पास जो भी सर भेजना है भेज दीजिए, क्या ना कोई भी दोस्त आप लोग बैठे ना रहे। कुछ लड़का तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, शर्म से उसको दम मतलब कि क्या नाम है, शर्म में आके मोबाइल चलाना चाहिए उसको, ठीक है। तो वही लड़का पास होगा जो इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है ना, क्लियर। और ज़्यादा मतलब कि मोबाइल चलाने में लिंक रहता है, वही आगे बढ़ेगा सर, ठीक है। अगर इस बात को गलत लगा हो तो माफ़ कर देना सब। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत लड़के कम पढ़ रहे हो सब, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।